तो दोस्तों क्राफ्टमैन ऑटोमेशन ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर, और मैं आपको मार्केट के जो एस्टीमेट है उसके साथ कंपेयर करके समझाता हूँ कैसे कंपनी के नंबर आपको देखने को मिल रहा है। तो डाटा बेसिकली लाख्स में दिया गया है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया था 1179 करोड़ के आसपास, पिछले साल मात्र 749 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1129 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 50% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिले, 4% के आसपास की गिरावट है। मैं आपको बता दूं मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी कंपनी के रेवेन्यू को लेके, कंपनी ने शो किया है 1129 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मार्केट की उम्मीद थी कंपनी के रेवेन्यू को लेके 1170 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट उम्मीद लगा कर बैठा हुआ तो उससे हल्का सा कम आपको देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल 50% आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1049 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 674 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1023 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे ठीक ठाक ही हैं, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं है और कंट्रोल में ही देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 104 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल मात्र 51 करोड़ का। अभी देखें तो बढ़ के 81 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो ऑलमोस्ट 60% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी गिरावट भी आपको देखने मिली, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 21% के आसपास, 21 से 22% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो किया 81 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट की उम्मीद थी कंपनी के प्रॉफिट को लेकर 93 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं कि मार्केट जितना उम्मीद लगा के बैठा हुआ था उससे हल्का सा कम कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिला है। हल्का भी नहीं कर सकते क्योंकि 81 करोड़ के मुकाबले 93 करोड़, तो मतलब एक अच्छा खासा गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर जो मार्केट उम्मीद लगा के बैठा हुआ था। चलिए ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 44 रुपये के आसपास था, पिछले साल 25 रुपये के आसपास, अभी देखें तो 35 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूं तो देखिए नंबर देखने में तो बहुत शानदार लग रहे हैं। साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों मतलब 50% से ज़्यादा आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों हल्का हल्का गिरता हुआ देखने को मिला है, लेकिन जब मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जाते हैं तो कंपनी के नंबर मार्केट के एक्सपेक्टेशन जितनी थी उससे हल्के से कम आपको देखने को मिले। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।